इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खतून के बारे में बताने वाला हूँ जिसने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा एडवेंचर किया है, लेकिन इसका ये एडवेंचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी था, क्योंकि इस एडवेंचर में ये लड़की तकरीबन 180 फीट के दरख्त पर चढ़ गई और वहां पर इसने 2 साल तक गुजारे। यानी 2 साल तक ये उस दरख्त पर चढ़ी रही और इसके बाद 2 साल के बाद ही ये लड़की उस दरख्त से नीचे उतरी थी। इसका खाना पीना और इसके अलावा इसका रहन सहन उस दरख्त के ऊपर ही मौजूद था। इस खतून के बारे में अगर मैं आपको बताना चलूँ तो इस खतून का नाम जूलिया लोरेन हिल था, जो कि अमेरिका में एक माहौलियाती कारकुन थी और इसका काम सिर्फ यही था कि ये दरख्तों और इसके अलावा गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और जो चीजें माहौल को नुकसान पहुंचा रही है इनको रोकना था। दरख्तों की बहुत ज्यादा हिफाजत करने के लिए इसने बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी हुई थी और इसको ये एजाज भी हासिल था कि इसको दरख्तों की वकील यानी ट्री लॉयर भी कहा जाता था। नाजरीन, इसका मतलब ये था कि जो भी दरख्त नाजायज तौर पर काटे जाते थे ये उनके लिए एक मुकदमा लड़ती थी, उस केस को अदालत में पेश करती थी और उन दरख्तों को काटने से रोकती थी। जूलिया लोरेन की पैदाइश 18 फरवरी 1974 को हुई थी। 2 साल के अरसा तक ये उसी दरख्त पर रही। इसने अपना जीना मरना उसी दरख्त पर रखा और सबसे बड़ी वजह ये थी कि आखिर उस दरख्त पर रहने का फैसला इसने किया तो किया क्यों। तो नाजरीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो हिल के वालिद का काम सिर्फ और सिर्फ सफरी तिजारत करना था। वो सफर पर जाने के बाद तिजारत किया करते थे, जो कि इनके घर बार को संभालने के लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता था। इनके पास रहने के लिए कोई स्पेसिफिक जगह तो मौजूद नहीं थी। इनके पास एक कैंप मौजूद होता था जिसमें इसके वालिदैन और इसके अलावा इसके 2 भाई थे, वो इसके साथ इस कैंप में रहते थे। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के बाद ये अपना कैंप लगाते और वहां पर ही अपना गुजर बसर करते थे। ये अपने वालिदैन के साथ बाहर घूमने के लिए गई तो एक तितली इसके हाथ पर आकर बैठ गई। तितली इसके साथ तकरीबन 3 माह तक रही, जो कि बहुत ज्यादा टाइम बनता है, इसीलिए इसके नाम के साथ बटरफ्लाई को भी लगा दिया गया है। यानी दोस्तों, इसका नाम जूलिया लोरेन हिल से जूलिया बटरफ्लाई आज जाना जाता है। जूलिया की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब इसके वालिदैन ने तिजारत को छोड़ दिया और एक जगह पर काम करने की ठान ली। इन्होंने आर्कनास में अपनी रहायश को बना लिया और वहां पर ही काम करने की ठान ली थी। अगस्त 1996 में 22 साल की उम्र में हिल एक कार ड्राइव कर रही थी। एक ट्रक ड्राइवर जो कि उस वक्त बहुत ज्यादा नशे में था, इसने हिल की कार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से हिल के दिमाग में इसका ही स्टीयरिंग जा लगा और ये बहुत ज्यादा जख्मी हो गई। नाजरीन, हुआ यूं कि जब हिल को हॉस्पिटल में लेकर जाया गया तो पता चला वो अपना दिमागी सल्तनत खो चुकी है और वो अब चलने फिरने से भी मजबूर है। इस हादसे से सेहतयाब होने के बाद हिल ने कैलिफोर्निया का रोड ट्रिप लिया और जंगलात को बचाने के लिए रैगी फंड रेज में शिरकत की। इस फंड रेजर का काम ये था कि अमेरिका में काटने वाले दरख्तों को रोका जाए ताकि माहौल की खूबसूरती को बरकरार रखा जा सके और लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। हिल ने इसमें हिस्सा लिया और जंगलात की तरफ रवाना हो गई। एक दरख्त जो कि बहुत ही पुराना था, इस पे बैठने के बाद आप जंगल की कई जगहों पर देख सकते थे। इस ग्रुप ने फैसला किया कि एक बंदे को यहाँ पर बैठने की जरूरत है जो कि यहाँ पर बैठ के इस पूरे जंगल का ख्याल रख सके और इनको पता लगता रहे कि आखिर इन दरख्तों को काट कौन रहा है। वहां पर मौजूद किसी भी शख्स ने अपना हाथ नहीं उठाया, लेकिन हिल ने वहां पर अपना हाथ उठाकर एक औरत होने के साथ साथ ये भी दिखाया कि वो बहुत ज्यादा हिम्मत रखती है। हिल ने वहां पर तकरीबन 724 दिन निकाले, जो कि बहुत ज्यादा बनते हैं। यानी इसने वहां पर खाया पिया और इसके अलावा जो भी जरूरियाती सामान था ये उस दरख्त पर लेकर चढ़ गई, जो कि बादलों को छू रहा था। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा दरख्त और बहुत ही ज्यादा घना दरख्त भी माना जाता था। यहाँ पर बहुत ज्यादा जंगली जानवर, सांप, बंदर और इसके अलावा बहुत से ऐसे जानवर मौजूद थे जो कि इंसानी जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसके अलावा नाजरीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये दरख्त तकरीबन 1000 साल पुराना था, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना और इसके अलावा जंगली जानवरों से भी भरा हुआ था। इसके अलावा इसके ऊंचे होने की वजह से आसमानी बिजली भी इससे 2 या 3 बार टकरा चुकी थी, जिससे ये दरख्त जमीन में भी धंसा हुआ था। अगर मैं आपको इस दरख्त के बारे में बताना चलूँ तो आप वेबसाइट पे अगर इस दरख्त के बारे में सर्च करते हैं तो इसका नाम ल्यूना है। अगर आप इस दरख्त को देखना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर सर्च करने के बाद इस दरख्त के बारे में बहुत कुछ ऐसा पढ़ सकेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी साबित हो सकता है। तो नाजरीन, मिलते हैं ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।